इस नक्षत्र में बहुत सारे सेलिब्रिटीज पैदा हुए, बहुत ज़्यादा नेम फेम भी देता है, लेकिन वो नेम फेम एक तरह से छीन भी लेता है। जब ऐसा व्यक्ति के सारे दोस्त रिश्तेदार साइड हो जाते हैं। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगेरा। आज का जो हमारा विषय है वो है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र की क्या खासियत है और क्या खामियां हैं, उन सारे विषय पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम हिडन पावर्स एंड कुछ रेमेडीज आपकी लाइफ में आपको कामयाब होने में जो मदद करेंगे, उन रेमेडीज और हिडन पावर के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जन्म नक्षत्र होता क्या है। जिस भी नक्षत्र में हमारे चंद्रदेव होते हैं वो हमारा जन्म नक्षत्र होता है। अगर आपको नहीं पता कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, तो आप कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर खोलें और उसमें चेक करें कि चंद्रदेव कौन से नक्षत्र में आ रहा है। यहाँ साइड में आपको दिखाया जा रहा है कि आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। आपके पास कुंडली आ जाएगी, थोड़ा सा आपको स्वाइप करना है, आपको यहाँ ग्रह स्थिति में जाना है और उसके बाद यहाँ चेक करना है कि चंद्रदेव कौन सी नक्षत्र में, वो आपका जन्म नक्षत्र है। उसके आगे जो नंबर लिखा गया है वो आपका चरण है कि आप किस चरण में पैदा हुए। इसके थ्रू आप जान सकते हो कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्वाति नक्षत्र की डिटेल्स जान लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के कारण हम इस नक्षत्र को डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो है शूट ऑफ अ प्लांट। जो जड़ें होती है वो मजबूत अगर पेड़ की हैं तो पेड़ बहुत अच्छा ग्रो करता है, बहुत अच्छी उसकी शूट आती है और साथ ही साथ फल अच्छे आते हैं, पेड़ अच्छा उगता है और तूफान आंधी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जड़ से नहीं उखड़ेगा जल्दी, क्योंकि अगर उसकी जड़ मजबूत है। तो ये जो शूट ऑफ अ प्लांट है, मतलब जड़ से ऊपर का हिस्सा जो होता है, इससे हमें ये समझना है इन व्यक्तियों के जीवन के बारे में कि इन व्यक्तियों के जीवन में एक टाइम अच्छा भी आता है, एक टाइम बुरा भी आता है। जब अच्छा आता है तो ऐसे व्यक्ति आमतौर पर यह होता है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, हर एक फील्ड में अपनी सोसाइटी में इनका बहुत ज़्यादा नाम होने लग जाता है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है तब कोई भी साथ नहीं देता, यहाँ तक कि जड़ भी साथ नहीं देती पेड़ की। और आप लोगों की जड़ हुई आपके परिवार वाले, तो वो भी कई बार साथ नहीं देते। जब आपको कोई कार्य करना है, उस कार्य में आपके अगर परिवार वाले ही सहयोग ना करें तो कभी भी अच्छा नहीं लगता। वो कार्य आप अच्छा क्यों ना कर दो, लेकिन अगर परिवार वालों का सपोर्ट ना मिले उस कार्य को करने में, तो बहुत बार वो दिल से खुशी जो होनी चाहिए वो नहीं मिलती। वही सेम इस शूट ऑफ अ प्लांट से सिंबलाइज होता है। इसके बाद हम जो बात करते हैं वो ये है कि रूलिंग प्लैनेट जो है इस नक्षत्र का वो है राहु देव। एंड राहु देव अगेन हमें क्या करते हैं कि अपार धन देते हैं, लेकिन वो धन टिकाऊ नहीं होता। जो धन हमारे पास जिंदगी भर रहे वो धन राहु देव नहीं दे सकते। राहु देव हमें अचानक से नेम दे देंगे, फेम दे देंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे देंगे, पैसे दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। हमारा बहुत समय तक नाम भी होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब अगेन हमारा सारा का सारा काम खराब हो जाएगा। मीन्स अप एंड डाउन स्ट्रगल्स ऐसे व्यक्ति के जिंदगी में आमतौर पर बने ही रहते हैं। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो हिडन पावर है वो है दुर्गा माता। अब जो दुर्गा माता है, अगर आप दुर्गा माता की पूजा करते हो, आरती करते हो, तो आपको उससे फायदा होगा। वो आपकी हिडन पावर है। जब भी जिंदगी में कोई भी तकलीफ हो तो आप दुर्गा माता की पूजा करते हो,
उनकी आराधना करते हो, उपासना करते हो, तो उससे क्या होता है कि वो राहु देव की एक, आप ये समझे, ईस्ट है। तो अगर आप दुर्गा माता को प्रसन्न करते हो तो राहु देव और ये नक्षत्र के जो बैड सिम्टम्स हैं वो आप पर नहीं आएंगे। इस चीज से भी आप अपने इस नक्षत्र को क्योर कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं जो इस नक्षत्र के रूलिंग गॉड हैं, वो हैं वायुदेव। अब वायुदेव से हमें कुछ चीज सिंबलाइज करनी है। वायुदेव स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, वायुदेव हमारे स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वायुदेव ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कहीं ठहरते नहीं, किसी एक डिसीजन पे स्टिक नहीं करते, किसी एक पॉइंट पे स्टिक नहीं करते। इनके माइंड में एक साथ बहुत सारी चीजें चलती हैं और वो बहुत सारी चीजों के कारण ही, मतलब एक स्ट्रीम ये कर ली, एक स्ट्रीम वो कर ली, हर एक स्ट्रीम में कामयाब होने के कारण ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं लैक करते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही स्ट्रीम पकड़े तो वो व्यक्ति जिंदगी में कामयाब इजीली हो जाएगा। सेकंड थिंग ये है, जो कंफ्यूजन स्टेट है ऐसे व्यक्तियों की, वो उस स्टेट से थोड़ा सा अपने आप को निकाले, अपने उन चीज़ों पर काम करें, अपने जो आपके मैं बोलूं कि वीक पॉइंट्स हैं उन पर काम करें, तो आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो फर्स्ट चरण में है, उनके जो सिग्निफिकेटर हैं वो हैं जुपिटर। सेकंड चरण के जो सिग्निफिकेटर हैं वो हैं सैटर्न। थर्ड चरण के भी सेम सैटर्न। फोर्थ चरण के जो हैं वो हैं जुपिटर। जो एनिमल सिंबलाइज होता है वो है मेल बफेलो। मेल बफेलो का मतलब भैंसा। अब भैंसे से क्या चीज आप सिग्निफाई कर सकते हो? अगर ऐसे व्यक्ति अपने शरीर पर, अपने खान पीन पर और मेहनत के प्रति थोड़ा सा भी ध्यान दें, अपने कार्य में दिन रात एक जो व्यक्ति कर रहे हैं वो थोड़ी सी चीज अगर आप करते हो तो आपको, मतलब स्वाति नक्षत्र में कामयाब होने से तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये नक्षत्र बहुत अच्छा है। इस नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा हुए हैं वो हैं अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी, जिमी कार्टर, अब बहुत सारे और भी लोग हैं जो इसी सेम नक्षत्र में पैदा हुए। अब आप पाओगे कि जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए, अमिताभ बच्चन जी की अगर मैं बात करूं तो उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आया सबसे पहले, उसके बाद कामयाबी मिली, फिर एक डाउन फेज आया, फिर कामयाबी मिली। तो ये एक सिचुएशन है। यही सेम चीज़ मोहनदास करमचंद गांधी जी के भी साथ हुई थी। उनकी भी पहले स्ट्रगल किया, फिर कुछ नेम फेम मिला, फिर ज़िंदगी भर स्ट्रगल करा, फिर नेम फेम मिला। आजकल दोबारा से उनके नाम पर, बेशक वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी भी नाम पर पॉलिटिक्स चलती है कि महात्मा गांधी जी, कुछ लोग बोलते हैं अच्छे थे, कुछ लोग बोलते हैं गलत थे, तो वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन बट आप मेन चीज़ पाओगे, जो चीज़ ये है कि ज़िंदगी भर मेहनत की है। जिमी कार्टर की बात करूं तो उन्होंने भी ज़िंदगी भर मेहनत की है, उसके बाद वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने भी ज़िंदगी भर मेहनत की है। उनका बिजनेस में जितने प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स उनके साथ आए हैं, वो चीज़, ये मतलब पूरे नक्षत्र वाले व्यक्तियों के साथ स्ट्रगल, और ऐसे व्यक्ति क्या है, कंफ्यूज है, कैसा फेज आ जाता है जिस फेज में कोई साथ नहीं होता, घर के नहीं साथ होते, आपको कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, दिल करता है कि भगवान ये क्या कर दिया। तो वो चीज़ एक जोन में आ जाते हैं, उसका आप निकल कैसे सकते हो? अपने ऊपर काम करते रहें, अपनी वीकनेस पे काम करते रहें, अपने हर एक पॉइंट्स पर, वीक पॉइंट्स पर, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर, हर एक चीज़ पर ध्यान दे। आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता स्वाति नक्षत्र में, एटलीस्ट ये बहुत अच्छा नक्षत्र है, क्योंकि राहु देव आपको नेम फेम तो देने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप थोड़ा सा काम करें तो आपको एकदम से बूस्टअप राहु देव आराम से कर सकते हैं। सबसे जल्दी कोई ग्रह अगर नेम फेम दिलाता है, आपको पैसा दिलाता है, अपार धन,
और साथ ही साथ आपको एक अच्छी हाइट पे पहुंचा देता है, आपकी सोसाइटी में वैल्यू हो हर एक चीज़, तो वो राहु देव बहुत ईजिली कर सकते हैं। बाकी सारे ग्रह भी देते हैं, लेकिन जिस लेवल पर राहु देव एक रात में कोई व्यक्ति स्टार बन जाता है ना, वो राहु देव के कारण है, और कोई प्लैनेट्स एक रात में स्टार नहीं बना सकता। इस चीज़ का ध्यान रखें। जो बर्ड सिंबलाइज होता है वो है हनी बी। अब हनी बी क्या करती है कि फूलों से शहद बनाती है। यही सेम चीज़ अगर ये व्यक्ति करते हैं, और इन व्यक्तियों में थोड़ी सी ये नेचर भी होती है, हर जगह से एक पॉजिटिव चीज़ सीख लेते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं। साथ ही साथ ये व्यक्ति अपने फेलियर से अच्छी तरह जानते हैं कि हर एक फेलियर कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो ये व्यक्ति ना हारने से नहीं डरते। कोई भी एक स्ट्रीम, दुनिया जहाँ की कोई भी स्ट्रीम होती है, स्वाति नक्षत्र वाले हर एक स्ट्रीम में मिल जाएंगे आपको। और ऐसी कई बार होता है कि स्वाति नक्षत्र वाले व्यक्तियों ने कोई ऐसी स्ट्रीम नहीं होती जो नहीं की, हर एक स्ट्रीम में ऐसे व्यक्ति ने काम किया होता है, या फिर हर स्ट्रीम की ऐसे व्यक्ति को नॉलेज ज़रूर होती है। ये स्वाति नक्षत्र में आमतौर पर पाया जाता है, और ये हर एक चीज़ से बहुत अपनी पॉजिटिव चीज़ लेकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जो ट्री है वो है अर्जुना। अब अर्जुना से कुछ चीज़ सिंबलाइज होती है, वो आप जो मेजर चीज़ें हैं वो आप हमारी स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ को क्योर करने में अर्जुना काम आता है। अब हम स्वाति नक्षत्र की एक ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। तो ये जो नक्षत्र है ये बहुत अच्छा नक्षत्र है। इस नक्षत्र से हम ये समझे हैं कि ये नक्षत्र बहुत किसी को नेम फेम दे सकता है, किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा पैसा दे सकता है, घर का सुख, गाड़ी का सुख, ये सारी चीज़ें स्वाति नक्षत्र वाले को व्यक्ति को मिल सकती है। लेकिन उसे 2-4 चीज़ों की सावधानियां भी है। सबसे पहली चीज़ की सावधानी ये है, जो कि इनका गुना भी है, तमस, वो ये है कि ऐसे व्यक्ति कई बार आलस और स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करते, आलसी ज़्यादा हैं, सोना ज़्यादा पसंद है, काम कम करते हैं। ये एक प्रॉब्लम इन व्यक्ति के अंदर है, और अगर ये प्रॉब्लम इन व्यक्ति के अंदर है तो ये व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये प्रॉब्लम इस नक्षत्र के साथ है। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये नक्षत्र जो है इसमें स्ट्रगल तो रहने वाला है ज़िंदगी में, तो अगर आप नहीं करोगे तो आप कामयाब भी नहीं होंगे। सिंपल सा एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि इस नक्षत्र में कई बार लव ट्रायंगल्स बहुत पाए गए, और मैं ये बोलूं कि कई बार ऐसा पाया गया है कि शादी में देरी, शादी में प्रॉब्लम, वैवाहिक सुख में किसी भी तरह, मतलब डाइवोर्स हो गया, दूसरी शादी हो गई, और कई बार ऐसा पाया गया है कि ऐसे व्यक्ति की शादी हो गई, उसके बाद भी ऐसा व्यक्ति कहीं और मतलब चक्कर हो ऐसे व्यक्ति का। ये चीज़ हो सकती है क्योंकि ये जो नक्षत्र की है, और हनी बी से आप समझें, वो एक फूल से दूसरे फूल से, तीसरे फूल से, चौथे फूल से अपना शहद भर लेता है। तो ये व्यक्ति भी एक फूल से दूसरे फूल से, तीसरे फूल से अपनी बॉडी को संतुष्ट करना चाहता है। ये स्वाति नक्षत्र में कुछ चीज़ है, ये थोड़ी सी खराब चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। ओवरऑल ये नक्षत्र बहुत अच्छा है, कुछ चीज़ों की सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव वे में जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, नेगेटिव वे में जा रहे हो तो बहुत ख़राब है। वो सेम चीज़ आपको भी ध्यान में रखनी। तो इस नक्षत्र के लिए अच्छा क्या होगा, वो ये है कि अगर आप कर्म करते हो, स्ट्रगल करते हो, आप स्ट्रगल तो आएगा ज़िंदगी में, लेकिन उससे डरते नहीं हो, फाइट बैक करते हो, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। स्ट्रगल आ रहे हैं, रो रहे हो कि मुझसे काम नहीं हो रहा है, आलसी हो, ये सारी प्रॉब्लम है, तो इस नक्षत्र में तो कुछ नहीं होने वाला। ये सिंपल सी एक लॉजिक है। और राहु देव यहाँ स्वाति नक्षत्र में तो एटलीस्ट नेम फेम पैसा देने के लिए सब कुछ रेडी है। ये आपके ऊपर है कि आप राहु देव से कितना नेम, कितना फेम और कितना पैसा ले सकते हो। तो आज के लिए स्वाति नक्षत्र में इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।